अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों को अपना ईद का व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉपिंग दिखा रही हूँ जो कि हम लोगों ने ईद पर की थी। और मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। और ये जी आप ड्रेस देख सकते हैं, ये थोड़ा काम वाला फैंसी ड्रेस है और फिरोज़ी कलर तो वैसे मेरा बहुत फेवरेट कलर है। और ये जी मेरी बेटी का सूट है और इस पे अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ था। और ये फैंसी ड्रेसेस इसलिए हम लोगों ने ईद पर पहने थे क्योंकि वैसे भी फंक्शंस वगैरह तो सऊदी अरेबिया में कम ही होते हैं और ना ही हम लोग ज़्यादा अटेंड करते हैं। तो फिर हम लोग फैंसी सूट जो होते हैं वो ईद वगैरह पे पहन लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान में तो गेट टुगेदर लगा ही रहता है, बट सऊदी अरेबिया में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इस वजह से हम लोगों ने इस दफ़ा फैंसी ड्रेसेस पहने थे और वैसे भी सर्दी थी तो सर्दी में इस तरह के ड्रेसेस पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी हमें और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखें कितना प्यारा एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है। और ये जी मेरा सूट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पर भी एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ है। और ये हम सब ने ऑनलाइन लिए थे ड्रेसेस। और ऑनलाइन ड्रेसेस जो होते हैं वो इजीली मिल जाते हैं क्योंकि आप लोगों ने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया होता है वो एक तो आपकी चॉइस से मिलता जुलता होता है और दूसरा ऑनलाइन परचेज़ करने से ये है कि आपको उसका साइज़ भी जो आप ऑर्डर करते हैं वो ही मिल जाता है। तो बस ये जैसे ही स्टॉक में आते हैं तो हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, फिर पाकिस्तान में से जो भी कोई आ रहा होता है या हम लोग जा रहे होते हैं तो फिर हम अपने ड्रेसेस लेकर आ जाते हैं। तो ये देखिए मेरे ट्राउज़र पर भी अच्छा वर्क हुआ हुआ है, कढ़ाई हुई हुई है, आई थिंक ये रेटे की कढ़ाई है, रेटा जिसे कहते हैं। और पाकिस्तान में तो लोग वैसे भी इस तरह के ड्रेसेस बनवा लेते हैं, तो हम लोगों ने भी इस दफ़ा फैंसी ड्रेसेस पहने थे। और इसके बाद जी मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी की कलेक्शन दिखा देती हूँ जो कि हम लोगों ने मैक्स से की। और मैक्स में ये है कि ये इंडिया का ब्रांड है बट इसमें अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। और बाकी यहाँ पर पाकिस्तानी शॉप्स भी हैं बट वो काफ़ी दूर हैं, तो ये आप देख सकते हैं मैक्स की। और मैं अक्सर आप लोगों को रेड टैग की भी ज्वेलरी जो है वो भी शेयर करती रहती हूँ मेरी वीडियोस में, आप देखा करें। तो ये मैक्स की प्राइस भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे महंगाई हो रही है उस लिहाज से बढ़ती जा रही है प्राइस भी। तो ये मैंने अपने लिए ब्रेसलेट ली थी और एक अपनी बेटी के लिए और साथ में एक एक रिंग भी इसमें अटैच थी। और ये जी मेरा बेटा छोटा है, वो कह रहा था कि मेरी मेहंदी दिखाएं, मेरी मेहंदी दिखाएं, बट मेहंदी इस दफ़ा में अच्छी नहीं मिली थी तो हम लोगों ने फिर इसलिए भी मेहंदी जो है वो लगाई थी बट कलर इतना प्यारा नहीं आया था तो हम लोगों ने फिर इसलिए आपको शो नहीं की। तो ये जी साथ में नेकलेस है, उसी जो सिल्वर कलर की ब्रेसलेट है उसके साथ ही हमें नेकलेस और इयररिंग्स भी मिल गए थे। तो मेरी बेटी जो थी वो लकी थी, उसको मैचिंग चीज़ें मिल गई थी जबकि मुझे सिर्फ ब्रेसलेट और रिंग मिली थी, जबकि नेकलेस जो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। तो यहाँ पर भी जी ईद के करीब बहुत ही गहमा गहमी होती है और लोग जल्दी से आकर शॉपिंग कर लेते हैं। हम लोगों ने तो फिर एंड वाले दिन जाना होता है जब मेहंदी भी नहीं मिलती और जब जो है वो अच्छा खासा स्टॉक जो होता है वो फिनिश हो चुका होता है। तो चांद रात का वैसे अपना ही मज़ा होता है शॉपिंग करने का, तो फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम चांद रात को जाएं, बट लोग तो 1 वीक बिफोर ही शुरू कर लेते हैं शॉपिंग। तो यहाँ पर ज्वेलरी कुछ इस किस्म की होती है, पाकिस्तान में तो फिर तरह तरह के ब्रांड्स तरह तरह की ज्वेलरी होती है। और वैसे भी अभी हमारे शौक़ जो है वो कम हो चुके हैं, बच्चों की वजह से हम लोग जाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो बोर ना हो। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को मैक्स की कलेक्शन भी दिखाती हूँ जो कि मैंने बॉयज़ के लिए ली थी अपने बेटों के लिए। और यहाँ पर जी हम लोग अपनी कलेक्शन दिखा रहे थे तो हमारे बच्चे भी कहने लगे कि मम्मा मम्मा ये तो नाइंसाफ़ी होगी कि आप लोग हमारी ड्रेसेस नहीं दिखाएं और अपनी दिखाएं। तो फिर उनकी भी मुझे दिखानी पड़ी। तो जो फर्स्ट ड्रेस देखा था वो मेरे बड़े बेटे का था और ये मेरे छोटे बेटे का ड्रेस है। तो बस इस तरह से यहाँ पर जी शॉपिंग की जाती है और यहाँ पर इस तरह का ड्रेस पहनकर मेरे बच्चों ने ईद पड़ी थी। और सऊदी अरेबिया में तो लोग सोते ही नहीं हैं क्योंकि नाइट को अगर सो जाएं तो फिर डे को उठना मुश्किल हो जाता है। तो फिर जी मैंने भी बच्चों के लिए छोटे छोटे गुडी बैग्स की तरह के पाउच लेकर वो बना लिए थे। इसमें मैंने बच्चों की चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ और कैंडीज़ और इनके लिए जेलीज़ वगैरह डालकर इसको बंद किया था और इसमें ईदी भी डाल दी थी। और कुछ ईदी तो आप लोगों ने देख ही ली होगी जो कि हमें मिली थी। तो यहाँ पर बस इस तरह से बच्चों को जब हम लोग देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे।
और बड़ों को भी ईदी मिल गई थी और छोटों को भी, और 50-50 रियाल ही मिला था हमें, इतना ज़्यादा ईदी नहीं मिली थी। और इसके बाद जी शीर खुरमा बस बन चुका था, और शीर खुरमा जो है वो इतना ज़्यादा मेरे बच्चे तो नहीं खाते, बट पाकिस्तान में तो बहुत खाया जाता है, तो मैंने भी बना लिया था और मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं डिश आउट करके दिखा दूँ।